हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट्स ऑल गुरु। और आज हम लोग बेसिकली बिहार विधान परिषद सहायक का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जो टाइपिंग हुई थी उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। ये बेसिकली एग्ज़ाम जो है वो जिन बच्चों का प्री निकला था उसके बाद उनका टाइपिंग का एग्ज़ाम हुआ था और वो कल था, यानी 7 नवंबर को। इस एग्ज़ाम में सबसे पहले एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें दो तीन फैक्टर मैंने देखा जो कि स्टूडेंट ने मुझे भेजा था और मैं भी सेंटर पर अवेलेबल था वहाँ पर। तो मैंने ये देखा कि जिस तरीके से बताया गया था कि एम एस वर्ड में जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ये वो प्रश्न नहीं थे, बेसिकली वो टास्क थे। टास्क का मतलब होता है कि वो आपको दे दिया जाता है और आपको बनाना होता है। एम एस वर्ड का एमसीक्यू पिछले बार 2019 से पूछा गया था, उसके आधार पर आपकी रैंकिंग बनाई गई थी। इस बार क्या हुआ कि आपको सबसे पहले 10 मिनट इंग्लिश टाइपिंग दिया गया, जो कि बहुत सारे बच्चों ने किया भी था, और 10 मिनट हिंदी टाइपिंग दिया गया था। इसमें भी कुछ बच्चों ने किया, चूँकि मैंने बताया था कि हिंदी टाइपिंग सर्विस तो नहीं हो पाता है। और उसके बाद जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश एम एस वर्ड का टास्क दे दिया गया, और टास्क मैक्सिमम बच्चों का नहीं होता है। टास्क उसी बच्चे का हो पाएगा जो एम एस वर्ड से यूज टू है। यूज टू का मतलब होता है प्रैक्टिकल है, वो एम एस वर्ड को डेली बना रहा है, एम एस वर्ड पर काम कर रहा है। ठीक है, चूंकि टाइपिंग करना एक अलग फैक्टर है और एम एस वर्ड में काम करना अलग फैक्टर, ये दो चीज़ हो जाती है। जैसे होता है ना, सिंपली एक पढ़ना रट्टा मारना अलग चीज़ होती है और चीज़ को समझना अलग चीज़ होती है। तो एम एस वर्ड में जब कोई काम करता है तो उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे टेबल्स होते हैं, इंसर्ट्स होते हैं, वाटर मार्क्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं कि ये जो आधा आधा घंटा दिया गया था, आधा घंटा इंग्लिश का दिया गया था जो 50 मार्क्स के थे, और आधा घंटा जो आपका हिंदी का जो 50 मार्क्स थे, यही आपका जो है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट तय करेगा। और बात करते हैं हिंदी का जो टास्क दिया गया था बनाने के लिए, जिसमें 3 क्वेश्चन थे। उसमें पहला क्वेश्चन तो खैर मैक्सिमम बच्चों से बन जाता, जो कि यूज टू है, मतलब थोड़ा बहुत यूज टू है तो उसे बन जाता है, क्योंकि विज्ञापन था उसको टाइप करना था। तीसरा ये बन जाता, जो दूसरा था उसमें बहुत सारे बच्चे फंसे जो मुझे बता रहे थे कमेंट करके साथ, दूसरा मुझसे नहीं बन पा रहा था। इंग्लिश का भी जो टास्क दिया गया था एम एस वर्ड पर बनाने के लिए, तो पहला बन जा रहा था, तीसरा बन जा रहा था, दूसरा भी बन जा रहा था जो शॉर्टकट था वो बन जा रहा था। लेकिन जो टेबल्स वाले थे वो मैक्सिमम बच्चों से नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि टेबल्स का जो सीन होता है वो बच्चे जल्दी इस्तेमाल करते नहीं। टेबल्स का इस्तेमाल वही करता है जो किसी खास जगह पर काम करता है या फिर किसी खास ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसके लिए बनाना पड़ता है। आमतौर पर एक स्टूडेंट जो होता है वो कभी भी टेबल्स का इस्तेमाल नहीं करता है अपने डेली रूटीन में, इसलिए वो अच्छा नहीं कर पाया। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में किन बच्चों का हो पाएगा और किन बच्चों का नहीं। कल से मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर क्या होगा, कैसे होगा, किसका होगा किसका नहीं। तो देखिए, इस बार बिहार विधान परिषद हमेशा से नया कुछ करने के लिए जाना जाता है और इस बार भी उसने नया किया। अब बात हो रही है कि आपका रिजल्ट कहाँ पर तय होगा। तो बताइए, टाइपिंग की बात हो रही है तो मैक्सिमम बच्चों ने इंग्लिश टाइपिंग किया है, उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने किया है। आपका रिजल्ट कहाँ बनेगा, जो लिमिटेड बच्चों ने किया है। लिमिटेड बच्चों में रिजल्ट क्या बनेगा, जो आपका एम एस वर्ड हिंदी, एम एस वर्ड हिंदी याद रखिए, क्योंकि बिहार में हिंदी को प्रायोरिटी दिया जाता है, भले ही इंग्लिश लोग बोल लगे हिंदी दिखाया जाता है। एम एस वर्ड हिंदी का जो टास्क दिया गया था, अगर उसमें से 3 क्वेश्चन में से बच्चों ने 2 क्वेश्चन सही सही बनाया है, मेरी बात को ध्यान से रखिएगा, बिल्कुल आपको यही देखने को मिलेगा। एम एस वर्ड टास्क में जिन बच्चों ने 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बनाया है, 2 क्वेश्चन, साथ ही साथ हिंदी का एम एस वर्ड पर जो टाइपिंग था, अगर उन्होंने 80% कर लिया, 80% का मतलब होता है कि जो पैराग्राफ था उससे 2-3 लाइन अगर छूट भी गया तो मैटर नहीं करता है, अगर ये दोनों कर लिया है तो उन बच्चों का रिजल्ट हो सकता है। और बात करते हैं कितने बच्चों का इस बार रिजल्ट आएगा मेंस के लिए, क्योंकि मेंस आपका दिसंबर में ही है, आई थिंक 2 या 3 को है, वो मैं कंफर्म कर दूंगा। मेंस भी आपका बहुत जल्द है। आपका सीटों का 50 गुना जो है वो रिजल्ट मेंस के लिए रखा जाएगा, 50 गुना, क्योंकि पीटी का रिजल्ट जो है वो 108 गुना आया था और टाइपिंग का रिजल्ट 50 गुना आएगा। तो वैसे बच्चे जिन इन दोनों का मतलब दोनों पर अच्छा परफॉर्म किए हैं वो अपने मेंस को मेंटली प्रिपेयर करके तैयारी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मेंस भी बहुत तगड़ा होने वाला है। मेंस में 80% क्वेश्चन जीएस और 20% आपके अदर्स होंगे, जो कि रीजनिंग और मैथ्स होंगे। इसलिए आप वैसे बच्चे जो दिए थे, जो मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपका टाइपिंग का एनालिसिस था। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का टाइपिंग का कीबोर्ड का भी लेकर इशू था। जैसे कि हम लोग जो टाइपिंग करते हैं वो नॉर्मल कीबोर्ड पकड़ते हैं, और वो क्या कर रहे थे, प्रो डॉट दे रहे थे। प्रो डॉट जो कीबोर्ड होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बताना चाहता हूँ। प्रो डॉट जो कीबोर्ड होता है, उस प्रो डॉट में क्या होता है कि जो बैक स्पेस होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और हम लोग जो कीबोर्ड नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं उसमें बैक स्पेस काफ़ी लंबा होता है, तो इजीली हमारा हाथ वहाँ पहुँच जा रहा था। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी कहा कि सर मुझे कीबोर्ड गलत दे दिया गया था, या फिर जब मैंने टाइप किया तो मुझे समझ में नहीं आया, इस कारण से ही मेरा स्पीड कम हो गया। तो खैर, अब जो हो गया सो हो गया, उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगला याद रखिएगा, जो बच्चे
एलडीसी और रिपोर्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं टाइपिंग, वो अपने प्रोडोट कीबोर्ड को हटवा दीजिएगा, नॉर्मल कीबोर्ड रखिएगा जिसपे स्पेस आपका पड़ा रहे, ताकि आपका हाथ आराम से बैठा रहे। ठीक है दोस्तों, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आपको आगे सारी अपडेट जो है बिहार विधान परिषद असिस्टेंट एग्जाम का मिलता रहे और आपकी सफलता सुनिश्चित होते रहे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, थैंक यू, दैट्स ऑल।